नमस्कार दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं दाल और चावल का होलसेल बिजनेस करें, कहां से खरीदें, कहां पे यह बिजनेस करें, तहसील लेवल पे करें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करें, स्टेट लेवल पे करें। इस 3 लेवल पे इस बिजनेस को करने में कितनी लागत आएगी, माल कहां से खरीदना है, कितना प्रॉफिट होगा, उधार कंपनियां कैसे हमें माल देंगी, इससे संबंधित सारी जानकारी आज शेयर करेंगे। अगर आप इस बिजनेस को करने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को ध्यान से अंत तक दोस्तों देखिएगा। देखने के बाद अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं, कोई भी बात ना समझ में आई हो तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए, उस पर हम फिर से अलग से डिटेल में वीडियो बना देंगे। और अगर आप उस तरीके से करते हैं तो 100% आप सफल होंगे, आप अपने बिजनेस में फेल नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं ये दाल चावल का बिजनेस क्यों सफल है। देखिए दोस्तों, दाल और चावल का जो बिजनेस है, ये दोनों चीज़ें साल भर में एक ही बार किसान के खेत में पाई जाती हैं और पूरा साल ये बिकती हैं, पूरा साल बिकती है। दाल और चावल सबके घर की ज़रूरत है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके घर दाल और चावल का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों, कुछ लोगों के घर दाल और चावल जैसे होता है और कुछ लोगों के घर नहीं होता है। अगर हम सिटी की बात करें तो सिटी में 90% लोग, शहर में 90% लोग दाल और चावल को खरीदते हैं। दाल कई वैरायटी की आती है और चावल भी कई वैरायटी की आते हैं। तो दोस्तों, कोई सस्ता खरीदता है, कोई महंगा खरीदता है और खरीदते सब है। दाल और चावल का जो बिजनेस है ये ऑफलाइन भी बिकता है और ऑनलाइन भी बिकता है। दोनों तरीके से आज के समय में बिजनेस चल रहा है और दोनों तरीके से आप इस बिजनेस को घर पे रहकर आसानी से होलसेल रेट में कर सकते हो। होलसेल दोस्तों, होलसेल बिजनेस करने के लिए आपको बहुत बड़ी दुकान की भी जरूरत नहीं। आप चाहें तो दुकान लेके भी कर सकते हैं, आप चाहें तो घर से भी कर सकते हैं, दोनों तरीके से कर सकते हैं। और हम दोनों तरीके से करने के से संबंधित जानकारी शेयर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं स्थान हमें कहाँ पे करना चाहिए। सबसे ज़्यादा जो सफल है दोस्तों दाल और चावल का बिजनेस, इस शहर में सबसे ज़्यादा सफल है। अगर आप शहर में बिलोंग करते हैं या आप शहर में बिजनेस करना चाहते हैं, शहर में आपके कोई जानने वाला है, तो शहर सबसे पहला जो स्थान होता है वो शहर होता है, क्योंकि सिटी में जो है लगभग लोग 90% लोग खरीदते हैं। दूसरा है दोस्तों, हमें डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अगर आपके पास बजट है तो आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे करिए। तीसरा होता है दोस्तों ब्लॉक लेवल पे, क्योंकि ब्लॉक में सबका काम होता है, तहसील में सबका काम होता है। कोई किसी को कुछ काम करवाना है, किसी को कुछ काम करवाना है और सब लोग तहसील और ब्लॉक में जाते हैं। तो दोस्तों, जब वो तहसील में अपने काम के लिए जाते हैं तो वो सोचते हैं, सबकी मेंटालिटी ये होती है कि वहाँ पे बड़ी बड़ी दुकानें होंगी, जब हम बड़ी दुकान से सामान खरीदेंगे तो वहाँ पे हमें सस्ता मिलेगा। तो दोस्तों, इसलिए तहसील लेवल पे हमें करना चाहिए। 3 जगह का स्थान आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहले मैं बात कर रहा हूँ, दूसरा मैं ये भी बात करूंगा कैसे आप घर से करेंगे। अब तीनों जगह में आप ऐसे स्थान का सिलेक्शन करिए जहां पे लोगों का आना जाना हो, जिससे आपकी दुकान सबकी निगाह में आ जाए। अब वहीं पे एक छोटी या बड़ी दुकान आप ले सकते हैं। अगर छोटी दुकान ले रहे हैं तो गोदाम कहीं आपको और बनाना पड़ेगा। अगर बड़ी दुकान ले रहे हैं तो आगे शोरूम बना दीजिए, पीछे आप अपना गोदाम में यानी माल रख दीजिए। अब आप दोस्तों एक बोर्ड लगाना पड़ेगा, आपको दुकान का एक नाम रखना पड़ेगा। अब अपने इसी दुकान का जो आपने नाम रखा वहां पे लिखिए दाल और चावल का होलसेल रेट, यानी थोक रेट में लें। और वहां पे आप फुटकर भी लिख सकते हैं अगर आप बेचना चाहें तो, नहीं तो होलसेल रेट में। हमारे यहाँ दाल और चावल होलसेल रेट पे मिलता है। तो आप बोर्ड लगा देंगे तो लोग आते जाते भी देखेंगे, तो यहाँ पे दुकानदार भी लेंगे आपसे। और दोस्तों, कुछ लोग हैं जो बोरा दाल खरीदते हैं, बोरा चावल खरीदते हैं, वो भी खरीद लेते हैं, क्योंकि जो पैकिंग होती है वो 30 किलो चावल की पैकिंग होती है, 26 किलो चावल की पैकिंग होती है और दाल की पैकिंग जो होती है वो 30 किलो में आती है। तो जिसके पास बजट है, जो बड़े लोग हैं, वो दोस्तों पूरा बोरा खरीद लेते हैं।
इस तरीका से यहाँ हो गया। अब आपने दुकान समझा। अगर आप दोस्तों जिले लेवल पे खरीद रहे हैं कर रहे हैं तो ऐसे वहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर आप स्टेट लेवल पे कर रहे हैं, राजधानी के लेवल पे कर रहे हैं तो दोस्तों वहाँ पे भी आगे एक शोरूम आपका हो जाएगा, पीछे गोदाम हो जाएगी या बाहर कहीं आप गोदाम रख सकते हैं। ये तो हो गया गोदाम से संबंधित। अब दोस्तों यहीं पे आपको दाल और चावल रखना है। अब चावल की बात करें तो चावल दोस्तों जो सबसे ज्यादा बिकता है वो है साभा मसूरी, सोना मंसूरी, ये मंसूरी टाइप में, क्योंकि ये छोटे चावल होते हैं, पतले चावल होते हैं, लोग इसे लाइक करते हैं। दूसरे नंबर पे मोटा चावल थोड़ा सा बिकता है। मोटा चावल गरीब भी खरीद लेते हैं तो इसलिए ये भी चावल आपको बिकता है। तो मोटे चावल में हाइब्रिड में बहुत सारे चले हैं, कोई नाम नहीं है। अब बात करते हैं थोड़ी अच्छी क्वालिटी की। अच्छी क्वालिटी में कुछ चावल आते हैं, जैसे पुलाव बनाने के लिए बासमती चावल आता है, तो कुछ लोग बासमती लेते हैं, कुछ लोग काला नमक चावल लेते हैं जिसमें खुशबू होती है, तो कुछ नेचुरल खुशबू होती है, कुछ आर्टिफिशियल करके मिक्स होता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा चावल बिकता है वो दोस्तों एक रेट में बिकता है, वो है सांभा और सोनम मंसूरी, ये बिकता है। अब चावल में दो वैरायटियाँ आती हैं, एक आता है स्टीम किया हुआ, हाफ स्टीम किया हुआ, ये हल्का पीला होता है। दूसरा चावल आता है फुल स्टीम किया हुआ, ये पूरा पीला होता है। और होता है कुछ अरवा चावल जिसे सफेद चावल कहते हैं, जिसमें माड़ी होती है। तो आज के समय में दोनों टाइप के चावल बिकते हैं दोस्तों। जो शुगर वगैरह के पेशेंट होते हैं वो स्टीम चावल लेते हैं, फुल स्टीम चावल लेते हैं, क्योंकि ये भर भरा भी होता है। और जो सफ़ेद चावल होता है थोड़ा सा गीला होता है, तो लोगों को भर भरा चावल चाहिए। तो इस टाइप के चावल की वैरायटियाँ आप रख सकते हैं। अब बात करते हैं दाल में। दाल में जो सबसे ज़्यादा दाल बिकती है दोस्तों वो बिकती है तुअर की दाल, यानी अरहर की दाल बिकती है। दूसरे नंबर पे चने की दाल बिकती है। चने की दाल इसलिए बिकती है, लोग इसे लेते हैं, बेसन भी पिसाते हैं, चने का बेसन भी बिकता है। और तीसरे नंबर पे जो बिकती है, इसके बाद थोड़ी थोड़ी कुल बिकती है, लेकिन दो दालें सबसे ज़्यादा बिकती है, यानी कि अरहर की दाल और चने की दाल। उसके बाद मटर की दाल हो गया, अब मसूर की दाल हो गया, उड़द की दाल हो गया, मूंग की दाल हो गई, कई इतनी प्रकार की दालें बिकती है। अब अरहर की दाल में दो टाइप की दाल बिकती है, एक होती है छिलके वाली, एक होती है पॉलिश वाली। पॉलिश वाली में जो है छिलका नहीं होता है, कुछ लोग इसे भी खरीदते हैं, और दोस्तों छिलके वाली भी बिकती है। तो दोनों टाइप की दालें बिकती हैं, और दोनों टाइप की दालों में कम से कम 20 से 25 रुपए का डिफरेंट आता है। 20 से 25 रुपए का डिफरेंट ऐसे ही आ जाता है। तो लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो गरीब हैं वो छिलके वाली ही ले लेते हैं। इसी तरह से मूंग में भी आता है, उड़द में भी आता है, धुली हुई दाल आता है और छिलके वाली भी दाल आता है। तो सबसे ज़्यादा जो बिकता है वो छिलके वाली दालें बिकती है। अब चने की दाल में तो टोटल वैसे ही आते हैं, तो चने की दाल सबसे ज़्यादा बिकती है। तो ये हो गया दाल और चावल, इतना तक क्लियर हो गए। अब दोस्तों जब आप थोक में करेंगे तो थोक में करने के लिए आपको मिल से माल लेना पड़ेगा। तो मिल से डायरेक्ट कैसे माल लेंगे, तो आप डायरेक्ट मिल से माल लेने के लिए अगर आपके आसपास कोई डायरेक्ट मिल है तो वहां पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं तो दोस्तों जो आपके यहाँ दाल बिक रही सबसे ज़्यादा अरहर की दाल, कुछ ब्रांडेड अरहर होती है, तो यहाँ पे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो दोस्तों आप उनके बोरा ले लेंगे, उनके बोरे पे आप दुकान पे जाके देख सकते हैं। तो उनके बोरे पे क्या होता है, कॉन्टैक्ट नंबर पड़ा होता है, तो आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो आपको डिस्ट्रीब्यूटर बता देंगे कि आपके यहाँ कौन डिस्ट्रीब्यूटर है। तो डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। नहीं तो जो कंपनी का सेल्समैन होता है वो मार्केट में रन करता रहता है, वो आपकी दुकान पे खुद आके आपसे संपर्क कर लेगा। वो खुद संपर्क करेगा, भैया आप हमारी कंपनी का माल उठाइए, इतना आपको डील देंगे, डिस्काउंट देंगे। तो आपको जाने की जरूरत नहीं, शुरुआती तौर पे आप माल उठा सकते हैं कि जो आपके यहाँ थोक में दुकान का काम कर रहे हैं उनके यहाँ से आप उठा लीजिए एक बार। उसके बाद आपके यहाँ खुद सेल्समैन आके आपसे संपर्क करेंगे और आपको देंगे। अगर आप थोक रेट में करेंगे तो दोस्तों आपको एक कागज की जरूरत पड़ेगी, वो है जीएसटी नंबर। जीएसटी नंबर लेना बहुत कंपलसरी है, जिससे आपका कोई कानूनी दांव पेच में आप ना फंसे। जीएसटी नंबर जो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसे आप जनसुविधा केंद्र के माध्यम से भी ले सकते हैं, या सेल टैक्स ऑफिस में जाएंगे, सेल टैक्स एडवोकेट होते हैं, उनके माध्यम से आप जीएसटी नंबर ले सकते हैं। दूसरा लाइसेंस जो लेता है तो फिर लाइसेंस नहीं करवाना है, अभी आपको रजिस्ट्रेशन करवाना है। क्योंकि कोई भी फूड चीज़ यानी खाने पीने की चीज़ आप बेच रहे हैं तो उसके लिए आपको फूड रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, यानी कि FSAI रजिस्ट्रेशन।
रजिस्ट्रेशन के फीस की बात करें तो मात्र 100 रुपये लगता है 1 साल के लिए। 1 साल के बाद फिर आपको रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, बाकी कुछ नहीं चाहिए। अब इसको वजन करने की बात करें तो आपको एक कांटा रखना पड़ेगा। हालांकि ऐसे वजन की हुई होती है, चूंकि आपको थोक में बेचना है तो बोरे बोरे बेचना है तो बोरे में वजन रहता है। लेकिन कुछ दुकानदार हैं कि भैया हमें वजन करके दिखाइए, तो आपको एक कांटा वाट रखना पड़ेगा। और दोस्तों बिल काटने के लिए आप ऐसे बिल काट सकते हैं, जैसे जो बिल आता है आप बिल बुक लेकर के बिल काट सकते हैं, या आपके पास बजट है तो एक कंप्यूटर और प्रिंटर रख लीजिए। और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक आपको वो लेना पड़ेगा जो ये डिवाइस होती है दोस्तों। इसके लिए आपको जैसे बहुत सारे डिवाइसें होते हैं, बहुत सारे ऐप होते हैं जो जीएसटी बिल काटने थे, आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, इसको आपको परचेज करना पड़ेगा ऑनलाइन बिल काटने के लिए। ये आपका हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात हो गई कैसे आप बेचेंगे, इसकी मार्केटिंग कैसे करेंगे। दोस्तों मार्केटिंग करने के लिए आप अपने दुकान का कुछ विजिटिंग कार्ड छपवा लीजिए। अभी आपकी दुकान नई नई है, इसलिए जो किराना की दुकानें हैं, जो सब लोग किराना दुकान वाले ही दाल चावल रखते हैं, तो उन दुकानों पे संपर्क करिए कि भैया हमारी यहाँ पे दुकान है, ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर है, हमारे यहाँ थोक रेट में आपको दाल की बेस्ट क्वालिटी, चावल की बेस्ट क्वालिटी मिल जाएगी। आप चाहे तो हमारी दुकान से आके ले सकते हैं, नहीं तो हमारी गाड़ी आती है तो हफ्ते में डिसाइड कर लीजिए इस रोड पे आपकी ये गाड़ी जाएगी। तो हमारी गाड़ी आती है तो आप ऑर्डर दे देंगे, हम आपके यहाँ भेज देंगे, इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है। ऐसे भी हो सकता है, या जो बोरे के हिसाब से आप चार्ज लेना चाहते हैं चार्ज ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने एरिया की दुकान में एक बार संपर्क करना पड़ेगा, धीरे धीरे लोग जानेंगे, आपका रेट सही रहेगा तो आपके यहाँ से लेंगे। अब हम बात करते हैं रेट कैसे आप रखेंगे, कितना आपका प्रॉफिट होगा। देखिए दोस्तों, इस पे जो बात करें अगर हम रेट की, तो रेट अप डाउन होता रहता है। पता लगा आज हम ये आप वीडियो बना रहे हैं 19/6/2025 को, ये वीडियो 3 दिन बाद आपके पास जा रही, तो 3 दिन का 3 घंटे में रेट डिफरेंट हो जाता है। तो आप कमेंट करेंगे सर आपने तो ये रेट बताया है, चूंकि हमने कई वीडियो में से बताया था तो लोगों का कमेंट आने लगता है, तो इसलिए रेट की बात नहीं है। बस इतना जानिए जितने में आपका खरीद मिला है, जितने में आप परचेज करेंगे उस पे 5% से लेकर के, थोक में ऐसे बिजनेस होता है, 5% से लेकर के 6 से 8% तक पे बिजनेस करिए। जैसे मान लीजिए जो चावल आपको 40 रुपए में मिला है, इसे 5%, 5 चौक 20, 42 रुपए पे प्लस जीएसटी आप बेचिए, 42 रुपए पे बेचिए। तो जब आप रेट एक परसेंटेज पे बेचेंगे तो दोस्तों ये दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि थोक का जो बिजनेस होता है वो परसेंटेज पे होता है और कम से कम परसेंटेज पे होता है। अगर आप 5% पे बेच रहे हैं तो 5% डेली पे बेच रहे हैं, महीने का 150% हो गया। और बैंक में आप अपना पैसा रखते हैं तो बैंक आपको 4% पूरे साल का देती है। मान लीजिए आपने 10,000 रुपए बैंक में डाला है तो 10,000 का 4% वो साल भर का देगी। और यहाँ पे तो आपका बिजनेस पर डे दोस्तों 5% पे ग्रो हो रहा है। तो 3% से लेकर के 5% पे आप बिजनेस करिए। माल आपके घर से खुद बिक रहा है तो अगर आप 3% पे भी बेचेंगे तो भी आपका फायदा ही होगा। इसमें अप डाउन कुछ करने की जरूरत नहीं है, किराया भाड़ा आप निकालेंगे तो भी प्रॉफिट होगा शुरुआती तौर पे। धीरे धीरे इसी में कुछ और कंपनी, नई कंपनी का जब ऐड करेंगे या आपके यहाँ से ज़्यादा माल बिकने लगेगा तो मिल वाले क्या करते हैं, आपको इंसेंटिव देते हैं। फिर मिल वाले क्या करेंगे, आपको कहेंगे भैया मेरा माल रख लीजिए, क्योंकि बहुत सारी मिलें हैं, एक तो मिल है नहीं, बहुत सारी मिल है, भैया हमारा रख लीजिए, हमारा रख लीजिए। तो क्या किया जाता है, तो भैया ठीक है आप अपना भेज दो। तो एक बार उनका माल लेते हैं, बेचते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनका माल लेते हैं, उनको पैसा देते हैं। तो हमें सिर्फ, चाहे वो होलसेल का बिजनेस हो, चाहे वो फुटकर का बिजनेस हो, एक बार हमें पूंजी लगाने की जरूरत होती है। फिर हमारी पूंजी अपने आप उसी में अप डाउन करती, कब वो पूंजी उधर जाएगी, उधर जाएगी, उधर जाएगी, फिर पूंजी लगाने की जरूरत नहीं है। और एक समझदार दुकान अपनी पूंजी नहीं लगाता, दूसरे की पूंजी से ही बिजनेस करता है। तो वो क्या करता है, जब वो दूसरे की पूंजी से बिजनेस करता है तो 2 से और 3% के बीच में वो करता है, क्योंकि उससे पता मेरी कोई पूंजी लगी नहीं है, मिल से माल आ रहा है और मैं बेच रहा हूँ। तो इस तरह से परसेंटेज पे जब आप बिजनेस करेंगे, और थोक का जो परसेंटेज होता है
3% से लेकर के 8% के बीच में होता है। इस तरह से अगर आप बिजनेस करेंगे तो कभी सफल नहीं होगी। अब हम बात करेंगे जो इसे हमने कहा कि होलसेल का बिजनेस आप घर से भी कर सकते हैं। जी हाँ, घर से कर सकते हैं। अब घर से अगर आप करना चाहते हैं तो घर के नाम पे आप जीएसटी नंबर ले लीजिए, अपने दुकान को वहाँ पे बोर्ड लगाइए या ना लगाइए, कोई मतलब नहीं है। अब इसके लिए आपके घर पे तो कोई लेने आएगा नहीं, पता लगा आपका घर गली में है कहाँ नहीं है, तो टोटल आपको दुकान पे डिलीवरी करना होगा। इसके लिए आप एक लड़का रखिए या खुद जाइए दुकान से ऑर्डर लीजिए, उनसे कहिए भैया हमारी दुकान यहाँ पे है, तो आप वहाँ नहीं पहुँच पाते तो हमारी सर्विस है, तो हमारी गाड़ी इधर से गुजरती है, तो आपका हर सोमवार को जैसे जिस रूट पे आप जा रहे हैं, जैसे हफ्ते में 7 दिन होता है, तो आप एक रूट क्लियर कर लीजिए। अगर आप डिस्ट्रिक्ट से बिजनेस कर रहे हैं तो एक रूट क्लियर कर लीजिए कि इस रूट पे इस दिन हमारी गाड़ी जाएगी, इस रूट पे इस दिन हमारी गाड़ी जाएगी। इसी तरह से वहाँ पे जितने भी एक तरफ से जाइए, एक तरफ से वापसी आइए, कम से कम 100-200 दुकानें पड़ेगी। तो जो ऑर्डर होगा वो ऑर्डर एक दुकान पे देते जाइए, कलेक्शन लेते जाइए। तो इस तरह से आप घर से भी कर सकते हैं। तो दोस्तों परसेंटेज पे बिजनेस करेंगे तो कभी आप फेल नहीं होंगे। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसे लेगी, इसके बाद आपको भी और कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। हो सकता है कोई बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हो, कोई बिजनेस करना चाहता हो तो उन्हें ये जानकारी कुछ हेल्प कर सकती है, और बाकी वो हमसे जुड़ सकते हैं। भविष्य में कभी भी बिजनेस करेंगे तो हम अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर कर सकते हैं, उन्हें सुझाव दे सकते हैं। हो सकता है हमारा सुझाव कुछ हो जाए। बाकी तो दोस्तों जब आप बिजनेस करने खुद मार्केट में आते हैं तब आपको नॉलेज खुद होता है, और ये जो नॉलेज होता है ये जेन्युइन नॉलेज होता है, रियल नॉलेज होता है, यही आपके काम आएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो।